आज का जो टॉपिक है वो जनरली हम ये देखेंगे कि जब कभी भी किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की एंट्री हो जाती है या उसके साथ जुड़ जाता है तो फिर इस उस कंपाउंड पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है या किस प्रकार से उसकी नेमिंग करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन। साइक्लोअल्केन या अल्कीन या अल्काइन। अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड और अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, है ना। जनरली आज हम लोग इसी सब चीजों पर चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री में जब कभी भी कोई भी रिंग बनता है तो उसके लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत होती है। जैसे कि अगर 1, 2 और ये 3 कार्बन है तो ये हम कहेंगे कि ये एक रिंग है जिसमें कि 3 कार्बन से ये अटैच है। तो और इसका नाम होता है 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि ये एक रिंग है तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन, है ना। लेकिन इसी में अगर एक डबल बॉन्ड की एंट्री हो जाएगी तो फिर इसका नाम हो जाएगा, रिंग तो ये रहेगा ही, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोप, और आप कह सकते हैं 1 इन या सीधा साइक्लोप्रोपीन, है ना। क्योंकि जब कभी भी डबल बॉन्ड की एंट्री हो जाएगी तो हमें उसको नंबरिंग देना पड़ेगा। या जैसे कि कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर ये 4 कार्बन के लिए है ना, तो हर कोने पर एक एक कार्बन लगा हुआ है, तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि ये एक रिंग है तो उसके लिए लिखाएगा साइक्लोब्यूटेन, है ना। लेकिन इसी में अगर जब डबल बॉन्ड की एंट्री हो जाएगी तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये यहां पर 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। ये जितना भी ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है वो सब का सब सिंगल बॉन्ड है ना। और चूंकि ये एक रिंग है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। इसी में अगर ट्रिपल बॉन्ड जब एंट्री लगा देंगे तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइन, है ना। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE होता है, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड था तो ANE था और अब ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE हो जाएगा। या एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि ये और ये यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि ये एक रिंग है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसी में जब डबल बॉन्ड की एंट्री हो जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, ट्रिपल बॉन्ड तो साइक्लोहेक्साइन। इसी प्रकार से आज हम जनरली ये देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री हो जाती है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट जब ऐड हो जाते हैं तो फिर उसकी नेमिंग किस प्रकार से होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी तुरंत हमने ये देखा कि इस कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, है ना। इस कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। लेकिन जब यहीं पर अगर किसी का एक सब्स्टिट्यूएंट को लगा देंगे तब फिर इसका नाम क्या हो जाएगा। तो नियम ये होता है कि जिधर से भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा उसको पहला पोजीशन देंगे। तो ये हो गया 1, 2 और 3। 2 आप इधर भी लिख सकते हैं और 3 आप इधर भी लिख सकते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1, और Cl के लिए लिखते हैं क्लोरो, तो 1 क्लोरो, और इस पूरे को कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नेम हो गया 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अगर इसी में यहां हमने ले लिया Br को और इधर ले लिया हमने Cl को, फिर किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? काउंटिंग उधर से ही स्टार्ट करेंगे जिधर से कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। और वैसा सब्स्टिट्यूएंट जब कभी भी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो जाएगा तो फिर हम ये देखेंगे कि अल्फाबेटिकली मेरा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली पहले ये आ रहा है तो दूसरा नंबर इसे मिलेगा और तीसरा इसे, तो फिर इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। क्योंकि जब सब्स्टिट्यूएंट को लिखने भी जाएंगे तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसे पहले लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो
और साइक्लोप्रोपेन, है ना। इस वाले पूरे को कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। पहले नंबर पर यहाँ पर Br है तो 1 ब्रोमो, दूसरे नंबर पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो, और इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये अब किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहां से या यहां से। एक सामान्य नियम ये होता है कि जब कभी भी हमारा एक ही पोजीशन से, एक ही नंबर से एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है तो जनरली वहीं से नेमिंग स्टार्ट होता है। तो 1, 2 और 3। अगर यहां से जाएंगे तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा और दूसरे नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, है ना। लेकिन इधर से जाएंगे तो पहले ही नंबर पर हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे, लेकिन उसके पहले भी हम ये देख लेंगे कि अल्फाबेटिकली हमारा सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास पड़ता है तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और फिर इसका नेमिंग क्या होगा, जब लिखने के लिए भी जाएंगे तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, क्योंकि पहले नंबर पर ब्रोमो है और क्लोरो भी है, और दूसरे नंबर पर नाइट्रो है तो 2 नाइट्रो, और इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का जो नाम हुआ वो होगा 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो, साइक्लोप्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ढेर सारे एग्जांपल करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर कोई सा भी सवाल आएगा तो आराम से आप उसका जवाब दे पाएंगे, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये अब इसमें डबल बॉन्ड की एंट्री करवाते हैं, है ना। अब देखिए, जब कभी भी किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की एंट्री हो जाए तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी होता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी होता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। तो हमेशा जब कभी भी किसी भी साइक्लिक चेन में, साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिया हुआ रहेगा तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जिधर से कि मेरा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। अगर यहां से जाते हैं तो दूसरा पोजीशन इसको ही देना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का एक नियम ये भी है कि अगर आपने डबल बॉन्ड के एक कोने को पोजीशन 1 दिया तो उसके दूसरे कोने को पोजीशन नंबर 2 देना पड़ेगा, है ना। अगर आपने यहाँ पर 1 दिया तो इसको दूसरा देना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पर हमने पोजीशन नंबर 1 दिया तो ये बात तो तय है कि इसको दूसरा देना पड़ेगा, और फिर ये तीसरा, और फिर ये चौथा, है ना। लेकिन अगर हम इस वाले को एक पोजीशन देंगे, इसको 2 देंगे, और इसको 3 और इसको 4, तो फिर यहाँ पर ये होगा कि अगर इधर से चले तो तीसरे नंबर पर हमें क्लोरो मिला, है ना। लेकिन अगर इधर से चलेंगे तो तीसरे नंबर पर हमें ब्रोमो मिलेगा। तो हमारा एक नियम ये भी कहता है कि जिधर से भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ जाए, सबसे पहले तो हमने वैल्यू दिया डबल बॉन्ड को, है ना। लेकिन उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को भी देंगे, और सब्स्टिट्यूएंट में भी उस सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा वैल्यू देंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जो कि अल्फाबेटिकली हमारा पहले आता है। तो अगर इधर से चलेंगे तो हमारा Br पहले आएगा, है ना, तीसरे नंबर पर आएगा, और चौथे नंबर पर क्लोरो आएगा। तो इस प्रकार से इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग करना ज्यादा सही होगा। अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट में भी सबसे पहले अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लिखेंगे। तो 3 ब्रोमो, चौथे नंबर पर क्लोरो है तो 4 क्लोरो, और इसे क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूट के, वैसे तो इसे साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो साइक्लोब्यूट, और पहले नंबर पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसा ही लेते हैं, ये रहा, ये और यहाँ पर लेते हैं ये। अब किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इधर से भी डबल बॉन्ड को पहले ही पोजीशन पर मिल रहा है, और इधर से भी डबल बॉन्ड पहले ही पोजीशन पर है। जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन आए तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट
ये दोनों लिख लेते हैं, है ना, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। अगर इधर से गए तो 1 2 3 4, पहले नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और पहले नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना। लेकिन अगर इधर से गए तो 1 2 3 4, इधर से भी गए तो पहले नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, पहले नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है और पहले और दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना। तो जब कभी भी इस तरह का क्लैश हो जाए कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से पहले ही पोजीशन पर आ रहा है, तो ये देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी भी इस एग्जांपल में ये बताया कि ये देखेंगे कि अल्फाबेटिकली मेरा सब्स्टिट्यूएंट पहले कौन सा आ रहा है। तो अगर इधर से जाएंगे तो हमें डबल बॉन्ड तो पहले नंबर पर मिल जा रहा है, लेकिन हमें पहले नंबर पर Br भी मिल जा रहा है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है और B से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली Br पहले आता है नाइट्रोजन, है ना। तो फिर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और जब लिखने भी जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्योंकि B पहले आता है, 1 ब्रोमो, 2 नाइट्रो, और ये क्या कहलाता है, साइक्लोब्यूट, और चूंकि पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 ENE, और इस प्रकार इस कंपाउंड की जो नेमिंग होगी वो होगी 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो साइक्लोब्यूट 1 E। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जब कभी भी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम होगा तो फिर आप ये जरूर करके देख लेंगे कि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में से सबसे पहले कौन सा आ रहा है, या अल्फाबेटिकली कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। एक और एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ ये डालते हैं, इधर ये और इधर ये। अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये बात तो तय है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी होता है उनका, तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, है ना। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, यहाँ से, ताकि मेरा ट्रिपल बॉन्ड को भी पास मिल जाए और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पोजीशन मिल जाए, 4 5। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंट, वैसे तो ये कहलाता है साइक्लोपेंटेन, लेकिन चूंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो साइक्लोपेंट 1 YNE, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो है YNE। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये अब किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये बात तो तय है कि अगर इधर से चले, अगर या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या इस वाले डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर यहां से गए तो हमें डबल बॉन्ड भी पहले नंबर पर मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी पहले नंबर पर मिल जाएगा, है ना। अगर इधर से गए तो डबल बॉन्ड को पहला पोजीशन मिलेगा, फिर 2 3 4 और 5, यानी कि 1 और 5वें नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, है ना। लेकिन अगर इधर से गए तो एक नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड रहेगा और दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमें हर हाल में लोएस्ट पोजीशन देखना है ना। क्योंकि हम इधर से काउंटिंग इस से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा और तीसरा पोजीशन मिलेगा। लेकिन अगर यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहला ही पोजीशन मिल जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, तो इस वजह से हमारा जो काउंटिंग होगा वो यहां से स्टार्ट होगा और दूसरा नंबर पोजीशन इसको मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का एक नियम ये होता है कि अगर आपने डबल बॉन्ड के पहले एक कोने को एक पोजीशन दिया तो उसके दूसरे कोने को दूसरा पोजीशन देंगे। तो 2 3 4 5, है ना। अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट हमारा पहले पोजीशन पर है और 5वें पर है, तो 1 5, और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है क्लोरो तो डाई क्लोरो, और इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो साइक्लोपेंट, और पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर है डबल बॉन्ड तो 1 3 डाई इन। और चूंकि एक नियम और है कि जब कभी भी किसी भी
साइक्लिक चेन में या किसी भी कार्बन कार्बन के स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड अगर 2 बार है तो साइक्लोपेंट की जगह साइक्लोपेंटा हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाएगा। फिर से आइए देखते हैं, यहां से इस वजह से काउंटिंग स्टार्ट हुआ क्योंकि यहां पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी पहला पोजीशन मिल जाएगा और डबल बॉन्ड को भी पहला पोजीशन मिल जाएगा, है ना। तो इस वजह से यहां से स्टार्ट हुआ। और जब लिखने के लिए भी जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और क्लोरो हमारा 2 बार है तो 1,5 डाइक्लोरो, और इस पूरे साइक्लिक को बोलते हैं साइक्लोपेंट, और चूंकि डबल बॉन्ड 2 बार है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाता है तो साइक्लोपेंटा, और डबल बॉन्ड हमारा पहले नंबर पर भी है और तीसरे नंबर पर भी है तो 1,3 डाइईन, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपसे चाहूंगा कि इस बार जो मैं एग्जांपल दूंगा तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपना आराम से पहले उस एग्जांपल को खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा और समझदारी आएगी। जैसे कि ये रहा और ये रहा और ये रहा। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका नाम लिखने का कोशिश कर सकते हैं, तब तक मैं एक और सवाल लिखता हूं। ये और ये, चलिए आपने इसको लिखा, आपने इस दोनों का नाम लिख लिया। चलिए अब मैं इसको लिखता हूं। ये बात तो तय है कि या तो इस कोने से स्टार्ट करेंगे या इस कोने से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड का वैल्यू हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। तो अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा नंबर इसको देना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का नियम है कि पहले कोने को अगर पोजीशन 1 दिया तो उसके दूसरे कोने को पोजीशन 2 देना पड़ेगा। फिर ये 3, 4 और 5। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो डबल बॉन्ड एक साइड बॉन्ड लिख लेते हैं और एक साइड सब्स्टिट्यूएंट लिख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड तो पहले नंबर पर मिल रहा है उसका पोजीशन, और तीसरे और चौथे नंबर पर 2 बार हमें तीसरे और चौथे नंबर पर 2 बार हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन अगर इधर से जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से भी जाते हैं तो मेरे डबल बॉन्ड को पहला पोजीशन मिल रहा है, और इधर से गए तो सब्स्टिट्यूएंट को चौथे नंबर पर 2 बार है और फिर छठे नंबर पर 1 बार है ना। चौथे नंबर पर 2 बार है और फिर 1 बार छठे नंबर पर है। तो किधर से जाना ज्यादा सही रहेगा? इधर से जाना ज्यादा सही रहेगा। हमारा क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो ज्यादा सही रहेगा, और ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे डबल बॉन्ड को और हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले। अगर इधर से जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे तो तीसरे नंबर पर ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो हमारा ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। ये क्या है? ये है मिथाइल, एक डंडे को मिथाइल बोलते हैं, है ना। ये मैंने पहले भी बताया है। और ये ब्रोमो है, तो सबसे पहले Br को लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 3 ब्रोमो और 4,4, चूंकि मिथाइल 2 बार है तो डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स, और पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 आप चाहे तो अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करवा सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका भी नेमिंग करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं करता हूं। ये बात तो तय है कि या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से करेंगे। अगर इधर से गए तो दूसरा पोजीशन इसे मिलेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसमें भी वही कर लेंगे, बॉन्ड लिख लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट लिख लेंगे। अब देखते हैं, अगर इधर से गए तो पहले नंबर पर बॉन्ड है और फिर तीसरे नंबर पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है और फिर छठे नंबर पर है ना। लेकिन अगर इधर से गए तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब देखिए इधर से भी जाएंगे तो पहले नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है और फिर तीसरे नंबर पर हमारा एक बॉन्ड है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और फिर छठे नंबर पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें
ऊपर से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाने में पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तो ये हमारा जीत जाएगा और ये हार जाएगा, यानी कि वो गलत हो जाएगा। तो फिर ये जो नेमिंग है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो काउंटिंग गलत हो जाएगा, है ना। तो फिर ये वाला मेरा सही होगा, और लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर 2 बार है और दोनों बार मिथाइल है तो डाइमिथाइल, और छठे नंबर पर क्लोरो है तो 6 क्लोरो, और इसे क्या कहते हैं साइक्लो हेक्स 1 ENE, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्स 3,3 डाइमिथाइल 6 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 ईन, है ना। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके जरूर उन सबको बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। मैं 4-5 एग्जांपल लिख रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उन सब का नाम लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए पहला एग्जांपल मैं ये देता हूं, ये दूसरा एग्जांपल ये रहा, तीसरा एग्जांपल ये रहा, और चौथा एग्जाम्पल ये रहा। आप इन सब को जरूर करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने वीडियो को पॉज करके इन सब का नेमिंग कर लिया। अगर आपने कर लिया तो फिर मैं इन सब के नेमिंग स्टार्ट करूंगा, है ना। सबसे पहले चलिए इसका नेमिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन आए तो बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों आप लिख लेंगे और फिर देखेंगे। ये बात तो तय है कि यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहीं से हमारा पहला पोजीशन बॉन्ड को भी मिल रहा है, डबल बॉन्ड को भी, और यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको डबल बॉन्ड पहले नंबर पर मिलेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारा दूसरे नंबर पर आएगा। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 2 और 3, लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और उसमें भी अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, और इसे क्या कहते हैं साइक्लोप्रोप 1 ई। आप अपने आंसर चाहें तो इससे मैच करा सकते हैं। यहां से काउंटिंग इस वजह से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि यहां पर हमें डबल बॉन्ड भी पहले नंबर पर मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी हमें पहले नंबर पर मिल जाएगा। चलिए आइए इधर चलते हैं, यहां पर भी हमें पहले नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर भी हमें पहले नंबर पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये देखते हैं कि कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली Cl पहले आता है NO2 से, है ना। तो हमारा काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगा, और जब हमने एक नंबर इस पोजीशन को दे दिया है तो दूसरा इधर जाएगा, तीसरा और चौथा। दूसरा इधर इस वजह से जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड का एक नियम है कि पहले नंबर पर अगर आपने पहले कोने को अगर आपने नंबर 1 पोजीशन दिया तो दूसरे नंबर पर आपको उसका सेकंड पोजीशन देना ही पड़ेगा दूसरे कोने पर। अब लिखने भी जाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे तो 1 क्लोरो, फिर 3 नाइट्रो, और इसे क्या कहते हैं साइक्लो ब्यूट, और चूंकि डबल बॉन्ड 2 बार है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाता है, तो साइक्लोब्यूटा, और पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है और तीसरे नंबर पर है तो 1,3 डाई, और डबल बॉन्ड के लिए ENE, है ना। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 नाइट्रो साइक्लोब्यूटा 1,3 डाई। आपके पास अभी भी मौका है, आप चाहे तो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड की नेमिंग वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। चलिए आइए मैं करता हूं काउंटिंग, या तो इस कोने से स्टार्ट करेंगे या इधर से स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर यहां से करेंगे तो इधर ही हमें आना पड़ेगा दूसरे नंबर के लिए, लेकिन अगर यहां से करेंगे तो फिर इधर जाना पड़ेगा। अगर यहां से गए तो दूसरा पोजीशन ये, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देख लीजिए हमारा ट्रिपल बॉन्ड
पहले नंबर पर है ना, और हमें सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर 2 बार मिला है और पांचवें नंबर पर 1 बार मिला है। लेकिन जब इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जब इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, जब इधर से जाएंगे तो पहले नंबर पर तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल गया है, लेकिन तीसरे नंबर पर फिर यहां भी हमें सब्स्टिट्यूएंट मिला है, और फिर पांचवें नंबर पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट मिला है ना। अगर इधर से गए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले नंबर पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर हमें 2 बार सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और फिर पांचवें नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। लेकिन जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले नंबर पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और फिर तीसरे नंबर पर हमें एक सब्स्टिट्यूएंट और पांचवें नंबर पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें ये देखना है कि हमारा लोएस्ट पोजीशन कौन से साइड से जाने पर मिलता है। तो लोएस्ट पोजीशन हमें ऊपर वाले के साइड से जाने पर मिलेगा, तो इस प्रकार से हमारा नीचे वाला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तीसरा नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी तीसरा नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है और यहाँ हमें बाद में मिल जा रहा है, तो हमारा ऊपर वाला ज्यादा सही हो जाएगा और नीचे वाला गलत हो जाएगा। तो फिर हमारा जो काउंटिंग होगा वो एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो ज्यादा सही होगा, है ना। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो ये तो मिथाइल कहलाता है। जब कभी भी एक डंडा होता है तो वो मिथाइल कहलाता है, और जब 2 डंडा होता है यानी कि 2 कार्बन होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं इथाइल। लेकिन सबसे पहले किसे लिखेंगे, Br को लिखेंगे, ब्रोमो को। तो 5 ब्रोमो और 3 इथाइल, 3 मिथाइल, और ये क्या कहलाता है, साइक्लोपेंट, और ट्रिपल बॉन्ड हमारा पहले नंबर पर है तो 1YNE। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा 5 ब्रोमो 3 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1I, है ना। चलिए आइए इसको देखते हैं, इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है और डबल बॉन्ड भी नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से ये देखना पड़ेगा कि कौन से साइड से हम चलेंगे ताकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिलेगा। तो आप बताइए कि किधर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अगर यहां से गए, अगर इस कोने से जाएंगे तो हमें पहले ही नंबर पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, है ना। और अगर इधर से गए और अगर इस तीनों पोजीशन में से किसी के साइड से भी गए तो हमें पहले नंबर पर मात्र एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, है ना। तो हमें यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी। तो ये पहला, अब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इसे कहते हैं इथाइल और इसको कहते हैं नाइट्रो और इसे भी कहते हैं इथाइल। तो किधर जाएंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने ये देखा था कि जब कभी भी कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो जाए तो फिर वैसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली हमारा इथाइल पहले आता है और नाइट्रो बाद में आता है। तो ये हमारा दूसरा पोजीशन हो जाएगा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो उसको पहले लिखेंगे जो कि मेरा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले इसमें कौन आता है, ये तो हो गया मिथाइल और ये हो गया इथाइल। इथाइल हमारा दूसरे और पांचवें नंबर पर है तो 2,5 और चूंकि इथाइल 2 बार है तो डाई इथाइल। अब हमारा मिथाइल भी 2 बार है और पहले ही पोजीशन पर है तो 1,1 डाई मिथाइल, और ये छठे नंबर पर नाइट्रो है तो 6 नाइट्रो, और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो इस कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाइइथाइल 1,1 डाइमिथाइल 6 नाइट्रो और साइक्लोहेक्सेन। मैं कुछ और एग्जांपल आपको कराता हूं ताकि आपके डाउट्स और ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए ताकि वीडियो बनाते बनाते, वीडियो देखते देखते ही आप उन सारे साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करना सीख जाएं। चलिए आइए
मैं आपको एक ये अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं और आप इसे जरूर करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो पॉज करके इसका जरूर नाम लिखने का कोशिश कीजिए। एक और ये चलिए, ये दो और एक और आप मैं सवाल देता हूं, इसकी नेमिंग जरूर कीजिएगा। चलिए, आपने वीडियो पॉज किया, वीडियो पॉज करके इन तीनों कंपाउंड्स की नेमिंग करने की जरूर कोशिश कीजिए। चलिए, अब मैं करता हूं और आप अपने आंसर्स के साथ इन सब का नेमिंग मिलाइएगा, है ना। अब देखिए ये बात, अब अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? यहां से करेंगे, क्योंकि हमें पहले ही पोजीशन पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। तो पहला नंबर इसे देंगे, दूसरा नंबर किधर जाएंगे? ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो किधर भी जा सकते हैं। तो दूसरा नंबर ये, तीसरा और ये चौथा। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो जो मेरा अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे लिखेंगे। तो दूसरे और चौथे नंबर पर हमारा क्या है? 2,4 डाई इथाइल, है ना। जब कभी भी 2 डंडा रहेगा तो इसका मतलब कि इथाइल। तो 2,4 डाई इथाइल, और पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर 2 बार है और तीसरे नंबर पर 1 बार है, और चूंकि वो क्या है? मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइक्लो ब्यूटेन। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई इथाइल, क्योंकि दूसरे पोजीशन पर और चौथे पोजीशन पर इथाइल 2 बार है, तो 2,4 डाई इथाइल। और हमारा पहले पोजीशन पर और तीसरे पोजीशन पर हमारा मिथाइल है और वो भी 3 बार है, तो 1,1,3 ट्राई मिथाइल, और ये साइक्लोब्यूटेन, इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। चलते हैं इधर, अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? ये बात तो तय है कि या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से करेंगे, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं सब्स्टिट्यूएंट से। तो अगर हमने यहां पर एक पोजीशन दे दिया तो ऊपर जाना पड़ेगा दूसरे पोजीशन के लिए, तो 2, फिर 3, और ये 4 और ये 5। तो फिर से लिख करके देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इधर और हमारा डबल बॉन्ड यहां लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है और सब्स्टिट्यूएंट हमारा कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर 2 बार है और 5वें नंबर पर भी 2 बार है। लेकिन अगर इधर से जाते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि इधर से जाते हैं तो पहले नंबर पर सब डबल बॉन्ड है, और फिर तीसरे नंबर पर 2 बार है सब्स्टिट्यूएंट, और 5वें नंबर पर भी 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर ये देखते हैं कि कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है। अगर इधर गए तो हमारा क्लोरो और क्लोरो आता है ना। लेकिन अगर इधर गए तो एक बार तो हमारा क्लोरो आ जाता है, लेकिन ब्रोमो Br पहले आता है ना। अगर इधर गए, क्लॉकवाइज गए तो क्लोरो और क्लोरो आता है, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो क्लोरो तो आ रहा है लेकिन उसके पहले Br आता है, ब्रोमो। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो काउंटिंग होगा वो ज्यादा सही होगा। तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा, है ना, ये वाला गलत हो जाएगा। और जब लिखने के लिए भी जाएंगे तो सबसे पहले यानी कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सही होगा। तो जब लिखने के लिए भी जाएंगे तो किसे लिखेंगे सबसे पहले? जो हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? Br पहले आता है, तो 3 ब्रोमो, और फिर सब जगह तो क्लोरो है, तीसरे नंबर पर 1 बार है और 5वें नंबर पर 2 बार है, तो 3,5,5 ट्राई क्लोरो, और इसे क्या कहते हैं? साइक्लोपेंट। और पहले नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है तो 1En, इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 3,5,5 ट्राई क्लोरो साइक्लोपेंट 1En। चलिए आइए इस पर आते हैं। आप चाहें
तो जल्दी से इस कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं और जब मैं लिखूंगा तो फिर आप मेरे आंसर्स के साथ उसे मैच करवा सकते हैं। चलिए किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? यहां भी मेरा NO2 है, यहां भी मेरा NO2 है, यानी कि दोनों साइड से दोनों कोनों पर मेरा नाइट्रो है, लेकिन इधर मेरा क्लोरो है और इधर हमारा ब्रोमो है। तो यानी कि ये अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो 1 फिर 2 और 3, 2 इधर ही जाएंगे क्योंकि इधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे पहले नंबर पर ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट को भी जब कभी भी लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली ही लिखते हैं, तो 2 क्लोरो और 1,2 डाई नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो 2 बार है और पहले पोजीशन पर भी है और दूसरे पर भी, तो 1,2 नाइट्रो। और इसको क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले नंबर पर ब्रोमो है, 2 क्लोरो, यहाँ भी क्लोरो है और पहले और दूसरे दोनों पोजीशन पर नाइट्रो है। और जब कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट 2 बार होता है तो उसके लिए लिखते हैं डाई, और चूंकि NO2 के लिए लिखते हैं नाइट्रो, तो 1,2 डाई नाइट्रो साइक्लोप्रोपेन, है ना। चलिए अब मैं कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ दे दूंगा, आप उसे जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाना। चलिए मैं आखिरी 3 एग्जांपल्स लेता हूं, ये और ये। इसका नाम क्या होगा? आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके जरूर लिखने का कोशिश कीजिए। एक ये चलिए इन दोनों का नाम लिख करके बताइए जल्दी से। वीडियो पॉज किया आप लिख करके बताइए। चलिए मैं लिखता हूं, आपने कर लिया? इस दोनों का नाम मैं चाहता हूं कि आप जरूर लिख करके देखें, ताकि आपको भी ये पता लग जाए कि आप जो इतने देर से जो आप वीडियो को देख रहे हैं आधे घंटे से, आपने अभी तक क्या सीखा है। चलिए आते हैं इधर से पहले वाले सवाल पर। या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी होता है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। अगर इधर लिखते हैं, पहला नंबर इसको देते हैं तो दूसरा नंबर इसे ही देना पड़ेगा डबल बॉन्ड के नियम के मुताबिक, और फिर ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, है ना। तो यहां पर भी डबल बॉन्ड को मेरा पहला पोजीशन मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट में हमारा मिथाइल है और ये इथाइल है, और यहां पर ये चारों पोजीशन चौथे नंबर पर 3 बार हमारा मिथाइल है ना। एक डंडा जब कभी भी है यानी कि एक कार्बन, और एक कार्बन का मतलब मिथाइल। लेकिन जब हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें तीसरे नंबर पर क्या मिलेगा? 1 2 3 और ये 4। अब देखिए अगर इधर से गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए तो तीसरे नंबर पर हमारा 2 बार मिथाइल मिलेगा और 1 बार इथाइल मिलेगा। लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें तीसरे नंबर पर 3 बार मिथाइल मिलेगा, है ना। और यहाँ पर सिर्फ 2 बार मिथाइल मिलेगा और 1 बार इथाइल मिलेगा, जो कि अल्फाबेटिकली मिथाइल से पहले आता है ना। कंफ्यूज नहीं करना है। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 बार मिथाइल मिलेगा और 1 बार इथाइल मिलेगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो तीनों बार मिथाइल मिलेगा। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर तीनों बार मिथाइल मिलेगा, है ना। अगर जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, लेकिन जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 बार मिथाइल मिलेगा और 1 बार इथाइल मिलेगा, जो कि हमारा जीत जाएगा। तो ये नीचे वाला जो काउंटिंग का तरीका होगा वो जीत जाएगा, यानी कि हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो काउंटिंग होगा वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली हमारा M से पहले E को ज्यादा वैल्यू देते हैं, है ना। अल्फाबेटिकली जब कभी भी दोनों साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्लैश हो जाए तो ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, और अल्फाबेटिकली M से पहले E आता है। तो इस वजह से हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ज्यादा सही रहेगा। तो फिर जब लिखने के लिए जाएंगे तो अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे। तीसरे नंबर पर हमारा क्या है? इथाइल है, और चौथे नंबर पर 3 बार है, या तीसरे नंबर पर 2 बार है तो 3,3
और चौथे नंबर पर 3 बार है, तो 4,4,4 और क्या लिखेंगे इसके लिए, पेंटामिथाइल, है ना, टेट्रा के बाद पेंटामिथाइल। जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट 2 बार होता है तो डाई, 3 बार होता है तो ट्राई, 4 बार होता है तो टेट्रा, 5 बार होता है तो पेंटा, 6 बार होता है तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो पेंटा, और चूंकि मिथाइल 5 बार है तो पेंटा मिथाइल हो गया। और इस पोजीशन को क्या लिखते हैं, साइक्लोब्यूट, और चूंकि पहले ही नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1-ENE। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो गया 3-इथाइल 3,3,4,4,4 पेंटा मिथाइल साइक्लोब्यूट 1-ene। इस कंपाउंड को आप फिर से एक बारी नेम करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप इधर से जाएंगे तो 2 बार मिथाइल है और 1 बार इथाइल है, लेकिन जब आप इधर से जाएंगे तो तीनों बार मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली हमारा ये जीत जाएगा, है ना। चलिए इस वाले की नेमिंग करके आप बताइए, या अगर आपने कर रखा है तो अब मैं करने जा रहा हूं और आप अपने आंसर्स के साथ इसको मैच कराएं और आप देखिए कि आपने आंसर सही लिखा है या गलत। चलिए आइए देखते हैं। काउंटिंग या तो यहां से करेंगे या यहां से करेंगे, है ना। अगर यहां से करेंगे तो हमें डबल बॉन्ड के लिए पहला ही पोजीशन मिल जाएगा, है ना, और चूंकि ये डबल बॉन्ड है तो दूसरा इधर जाना पड़ेगा, तीसरा इधर, है ना। तो काउंटिंग हमें यहीं से करना पड़ेगा क्योंकि हमें डबल बॉन्ड भी पहले ही नंबर पर मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन पहला हो जाएगा। लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड पहले नंबर पर मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमें दूसरे पोजीशन पर आना पड़ेगा। तो नीचे वाला ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा, है ना। तो जब लिखने के लिए जाएंगे तो ये क्या है, ये है इथाइल। जब कभी भी 2 कार्बन रहेगा तो वो इथाइल हो जाएगा। तो पहले नंबर पर हमारा इथाइल है, लेकिन उसके पहले तीसरे नंबर पर ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्लोरो भी है, तो 3 क्लोरो लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और फिर 1 इथाइल और साइक्लोप्रोप 1-ene, है ना। क्योंकि डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो इस वजह से ENE हमने इसमें लगाया है। अब मैं आपको आखिरी के 5-6 सवाल होमवर्क के तौर पर दे देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर कीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, और मैं भी अपने आंसर्स लिख दूंगा और आप उसको अपने आंसर के साथ मैच करवा करके जरूर देखिएगा, है ना। चलिए मैं आपको होमवर्क के तौर पर 5 सवाल छोड़े जाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी नेमिंग जरूर करें। तो पहला सवाल ये रहा, ये 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 दूसरा सवाल ये 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 तीसरा सवाल ये चौथा सवाल ये और एक आखिरी सवाल पांचवा पांचवा ये। और आप इन सबको जरूर कीजिए ताकि चलिए आप इन 5 सवाल का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में बताना और उसके बाद फिर मैं आंसर लिखूंगा और आप मेरे उस आंसर से मैच करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।